हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि इसमें प्लैटर होते हैं, इसको हम सीडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ये लाइन होती है जो ऊपर वाले प्लेटर से नीचे वाले प्लेटर पे अटैच होती है, इसे बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, प्लेटर को हम सीडी भी बोलते हैं। और ये जो हमारी दो हेड हैं इसे बोलते हैं रीड राइट हेड। अभी इसका मैं बताती हूँ। रीड राइट हेड का काम क्या है कि जो सिलेंडर होते हैं, जैसे कि ये 0 पे दिया है और ये 99 पर है, तो इसका काम होता है कि अगर बोला है 0 से 99 पर ढूंढना है तो ये क्या करता है, डेटा 99 वाले सेक्टर पे ये ढूंढता है। और रीड राइट हेड जो आगे और पीछे जा सकता है, मगर ये दाएं और बाएं नहीं जा सकता है। और प्लैटर जो है सीडी होती है, सीडी कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि इस पूरे को हम सीडी बोलेंगे, लेकिन ये जो इसमें सर्कल होते हैं बहुत सारे, इसको बोलते हैं हम ट्रैक। और ट्रैक जो है सेक्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे ये अगर डेटा हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, प्लैटर पे जाएंगे। प्लैटर जो होते हैं, प्लैटर भी दो तरीके के होते हैं, अपर प्लैटर और लोअर प्लैटर। ठीक है, तो हम जब डेटा ढूंढते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन से प्लैटर पे, ठीक है, कौन से प्लैटर पे कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर में डेटा हमारा स्टोर है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब डेटा ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं कि कौन से प्लैटर के कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर में हमारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, डेटा जो स्टोर्ड होता है हमारा दोनों साइड, अपर लेयर और लोअर लेयर, जिसे हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस भी कहते हैं। ट्रैक जो है सेक्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, रीड राइट हेड का काम होता है हमारा डेटा को ढूंढना कि कौन से प्लैटर पे कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर पे हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, बात आती है सीक टाइम क्या होता है। सीक टाइम हम उसे बोलते हैं, सीक टाइम हम बोलते हैं द टाइम टू रीच वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, इट इज़ कॉल्ड सीक टाइम। मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं हम सीक टाइम। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल की बात करें, ये डेटा कम से कम टाइम में ढूंढता है अकॉर्डिंग टू सीक टाइम, उसे बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, डिस्क विद 200 सिलेंडर इज नंबर 0 to 199, द क्यू कंटेन रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग। हमारे टास्क है ये 50, 91, 150, 92, 130, 18, 140, 70 एंड 60। ठीक है, हमें एज्यूम करना है डिस्क हैड इंस्टॉली एट ब्लॉक 53। ड्रॉ द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हमें अब निकालना है FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन एंड लॉग एंड सी लूप। हमें 6 निकालने हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ FCFS की। ओके, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किससे, FCFS को। ठीक है, हमने ये जो नंबरिंग है 50, 91, 150, 92, इसको हमने कुछ नहीं किया है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। और असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा जो इनिशियली ब्लॉक है 53, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय इनिशियली ब्लॉक को भी इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो अब हम इनिशियली ब्लॉक से हम देखेंगे। एक बार हम ये और लिख लेते हैं यहाँ पर, फिफ्टी, 91, 150, 92, 130, 18, 140, 70 एंड 60। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है 53 से। ठीक है,
53 से स्टार्ट करना है। 53 के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमें वैल्यू दी है वो सबसे पहले कौन सी है। ठीक है, 53 से हमारी सबसे पहली वैल्यू कौन सी, 50। तो 53 से हम किस पे जाएंगे, 50 पर। ठीक है, अब 50 के बाद कौन सी वैल्यू है हमारी, 91। तो हम किस पे जाएंगे, 91 पर। ठीक है, अब 91 के बाद हमारी कौन सी वैल्यू, 150। तो 91 से हम जाएंगे सीधा 150 तक। ठीक है, अब 150 के बाद जाएंगे हम 92 पर। तो 92 हमारा यहाँ है, तो हम 92 पे आ गए। ठीक है, 92 से अब हम जाएंगे किस पे, 130 पर। लगभग ये रहा 130 हमारा। ठीक है, 130 से हम किस पे जाएंगे, 18 पर। 18 कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, लगभग यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, 18 से जाएंगे 140 पर। 140 हमारा कहाँ पर है, सीधा यहाँ पर। ठीक है, बस मिला दो इसे, 140। ठीक है, 140 के बाद किस पे जाना है, 70 पर। 70 का है हमारा, यहाँ है, मिला दो 70 पर। 70 के बाद जाना है हमें 60 पर। 60। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा। ठीक है, बस अब इसमें हमें क्या निकालना है, हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट, हेड मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे 53 और 50 ये दोनों अटैच हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि कोई हमें जब माइनस करना है तो हमें सबसे पहले वो वैल्यू लेनी है जो बड़ी हो। तो हम सबसे पहले लेंगे 53 माइनस 50 प्लस, अब देखेंगे 50 है, 50 से कौन सी अटैच है, 91। तो 91 माइनस हम 50 करेंगे, 91 माइनस 50। ठीक है, अब 91 है और 150 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस 91। ठीक है, फिर प्लस 150 91 हो गया, 150 माइनस 92, 150 माइनस 92। ठीक है, 150 माइनस 92 हो गया, 92 और 130 यानी कि 130 माइनस 92। ठीक है, 130 माइनस 92। अब 130 माइनस 18। ठीक है, 130 माइनस 18 प्लस 18 और 140 यानी कि 140 माइनस 18। ठीक है, 140 माइनस 18 हो गया। अब 140 माइनस 70, फिर 70 माइनस 60। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे तो हमारा आएगा 513 सिलेंडर आर यूज्ड इन ट्रैक्स। एक ये हमारा मेथड है। दूसरा हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 53 और 50 है, 53 माइनस 50 ले लेंगे। उसके बाद हम ये देखें 53 से 91 भी अटैच्ड है और 150 भी, तो हम डायरेक्ट 150 में से 50 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 150 में से 50 माइनस कर सकते हैं, तो 150 माइनस 50। ठीक है, अब 150 माइनस 92, ठीक है, 150 माइनस 92 हो गया, 150 माइनस 92 हो गया। अब 92 माइनस 130 यानी कि 130 माइनस 92,
माइनस 92। अब 130 और 18 यानी कि 130 माइनस 18, सॉरी 130 माइनस 18 और 140 यानी कि 140 माइनस 18, ठीक है 140 माइनस 18। अब यहाँ पर देखो एक बीच में ये किस पर है हमारा, ये 70 पर, तो हम 70 ना लेके डायरेक्ट 60 ले सकते हैं। तो 140 माइनस 60 क्योंकि वो उसी में इनिशियली है, तो इसका भी हमारा यही आएगा, सॉरी 513 सिलेंडर, ठीक है। सॉरी गाइस अगर कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो नहीं हुई है मगर ऐसा ही थोड़ा ब्लर हो गया है, बट होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने एक एक चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको कि हमने पहले क्या किया था। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारी ये जो है क्यू दी हुई है, तो क्यू को हमने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है इसे यहाँ पर ऐसे, लेकिन क्यू में हमारा 53 नहीं दे रखा है, ये हमने अपनी तरफ से इनिशियली ब्लॉक दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इनिशियली ब्लॉक 53 है। ओके हमने यहाँ पे 0 से लेके 199 तक इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे ट्रैक है वो कितने हैं 200 सिलेंडर। ओके 200 सिलेंडर, तो हमने 0 से लेके 199 तक ले लिया है। ओके तो हमने फिर क्या किया है, जो इसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है पूरी लाइन दे रखी है, हमने क्या किया है 53 जो है हमारा इनिशियली ब्लॉक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो 53 से सबसे पहले कौन सी डिजिट है 50, तो हम 53 से 50 पे गए हैं। 50 के बाद हमारी कौन सी है 91, ठीक है, फिर हम 91 पे गए हैं। 91 के बाद 150 पे गए हैं। 150 के बाद 92 पे गए हैं। तो ऐसे ही हमारी जो लास्ट वैल्यू है 60, तो हम लास्ट 60 तक इस पे गए हैं। फिर हमने क्या निकाला है हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट में हमने क्या निकाला है कि जो 53 है 53 से माइनस किया 50 को, ठीक है, फिर 91 है। अब आप सोच रहे होंगे 50 में से 91 कैसे माइनस होगा जी, तो यहाँ पर 91 से 50 माइनस कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ी डिजिट है उसमें से हम छोटे को माइनस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सब में किया है। जो बड़ी डिजिट है वो पहले रखी है और छोटी डिजिट बाद में रखी है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व किया। इसके आगे 513 सिलेंडर यूज हुए हैं एक ट्रैक में, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड ये है कि जैसे अब हमने पहले में क्या किया, हमने 91 को भी यहाँ लिखा है, ये रहा 91 से 50 तक गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 53 से 50 तक कर सकते हैं, 50 से डायरेक्ट 150 कर सकते हैं, मतलब 91 को हम इसी में ही माइनस कर लेंगे, यानी कि 150 से डायरेक्ट 50 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा ये है, इसमें 140 में से हम डायरेक्ट 17 ही माइनस करके 60 माइनस कर देंगे। ये देखिए 53 माइनस 50, 150 माइनस 50, यानी कि 150 में से माइनस किया है 50 को, 91 नहीं किया हमने, डायरेक्ट 150 में से 50 ले लिया। फिर 150 में से 92, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो हमने बस दो जगह इसमें मेंशन किए, 140 से डायरेक्ट हमने 60 ले लिया, ठीक है। हमने 140 में से डायरेक्ट 60 ले लिया, इसमें भी 140 माइनस 70 नहीं लिया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक वर्ड को क्लियर किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।